मुल्क की मईशत के लिए अहम दिन। शहबाज हुकूमत 18,000 अरब रुपए हजम का अपना पहला बजट आज पेश करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। बजट की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम बजट दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात का भी जायजा लिया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना बजट के खदोखाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15 से 20% बढ़ाने की तजवीज़। विफाकी काबीना पेंशन में इजाफे की मंजूरी भी देगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। बजट में टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने रवा माली साल 3,879 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया। इनकम टैक्स की मद में 476 अरब रुपए की रियायत दी गई। हुकूमती आमदन पर 57.5 अरब, मुकम्मल आमदन पर 293.4 अरब और मुख्तस इस्तिस्ना पर 62.7 अरब रुपए की रियायत दी गई। 3,505 अरब रुपए की ज़र जमानत दें। हर पाकिस्तानी 2,80,000 रुपए का मकरूज हो चुका। बजट में चीनी, घी, चाय, जैम, जेली और मेकअप अशिया समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की 7,000 अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1500 अरब रुपए मुख्तस। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। गवर्नेंस, इस्लाहात और निजकारी पर फोकस किया जाएगा। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। 3,500 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाने का फैसला। विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में 4 बजे पेश किया जाएगा। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं। हुकूमत को मुआशी तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा। विफाकी हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2023-24 जारी कर दी। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, IMF के पास न जाते तो आज अहदाफ का तयन न कर पाते। रवा माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी न रही। ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया। लाइफ स्टॉक भी बेहतर रही। बुलंद शरह सूद और महंगी तवानाई के सबब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुतासर हुई। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। वजीर खजाना का महंगाई को जल्द सिंगल डिजिट पर लाने का दावा। कहा, महंगाई में पिसे अवाम को मजीद बोझ से बचाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम हुआ, इसे नए तरीके से नाफिज करेंगे। FBR में टैक्स लीकेज रोक लें तो रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है। डिस्कोस को मजीद हुकूमती शोबे में नहीं रखा जाएगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। सबको पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना है। कैपेसिटी चार्जेस के बायस फिलहाल बिजली की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में ऑटोमोबाइल्स का शोबा तनस्सुली का शिकार रहा। कारों की पैदावार में 36 जबकि बसों की पैदावार में 45% की बड़ी कमी आई। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की शरह नमू 1.08% रही। टेक्सटाइल के शोबे में 1.47% कमी आई। मलबूसात की पैदावार में 0.77% इजाफा रिकॉर्ड। केमिकल्स की पैदावार 0.6% बढ़ी। फूड सेक्टर की ग्रोथ 0.31% रही। तंबाकू की पैदावार में 0.66% कमी। आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। ऐसा बजट होना चाहिए जिससे लोगों को रिलीफ मिले। खाने पीने की हर चीज़ जो है वो सस्ती होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला को बेहतरी वाला मामला कर दे सबके लिए। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो तनख्वाहदार तबका है ना उसके लिए कुछ ख्याल करें। अल्लाह करे इनको आवाम का ख्याल आए और कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें लेकर जाएं। यार उम्मीद तो इन गवर्नमेंट से, इस हुकूमत से कुछ भी नहीं है। बजट पेश होने से पहले ही शहरी मायूसी का शिकार। कहते हैं, बजट एक ऐसी सूरत हाल में पेश किया जा रहा है जब इक्तसादी अशारिये गिरावट का शिकार हैं। IMF की सख्त शराइत की वजह से अवाम को रिलीफ देने के इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं।
शहरियों का कहना था विफाकी हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ ना दे सकी तो इसके इख्तदार में रहने का कोई जवाज नहीं रहेगा। मुल्क में एक साल के दौरान मवेशियों की तादाद में इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक भैंसों की तादाद 13 लाख इजाफे के साथ 4 करोड़ 63 लाख से तजावुज कर गई। गायों की तादाद में 20 लाख का इजाफा हुआ। बकरियों की तादाद 23 लाख बढ़ गई। घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ और ये तादाद 4 लाख रही। गधों की तादाद में एक साल के दौरान 1 लाख का इजाफा हुआ। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी तमाम तहफ्फुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में बजट मामलात पर एतमाद में ना लेने पर तहफ्फुज़ात का इज़हार किया गया था। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शाजिया मरी ने कहा, विफाकी हुकूमत ने बजट की तैयारी पर एतमाद में नहीं लिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से बात की लेकिन तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं मिले। हैरान हैं हुकूमत ने मुआहिदे के मुताबिक अमल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात, बजट और दौरा चीन से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बजट में अवाम को रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए लाहौर के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 34 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम कर दिया गया। वासा की सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने की 194 स्कीमों के लिए 12 अरब 78 करोड़ की भी मंजूरी। सिंध बजट 14 जून को पेश होगा। सरमायाकारों ने बजट से नई उम्मीदें बांध ली। मुसलसल 7 रोज की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में आ गई। 100 इंडेक्स 415 पॉइंट्स तेजी के साथ 73,004 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक रिस्पॉन्स सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे का आगाज कर दिया। खुसूसी ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जैम वाले एरिया में पहुंचेगा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला ने ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट बाइक का मुआयना किया। वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। सड़कों पर तजावुजात के खात्मे के लिए मुअस्सर और पायदार प्लानिंग की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज के शहदा को कौम का सलाम। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके के 6 शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान, शहदा के अजीज क़ारिब और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल। विफाकी और पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा के मौके पर 3 तातीलात का ऐलान। 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किरायों में 25% कमी का ऐलान। रियायत का इतलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिर रियायत से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। गर्मी की शिद्दत फिर जोर पकड़ने लगी। आज और कल दिन का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान।
महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पेशावर में पारा 42 डिग्री तक छूने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून में सिंध में बारिश का इम्कान नहीं। मरीनम बरूरी के जंगलात में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें और मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ।